हाय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं महेंद्र देवलेकर, लाइफ कोच एंड ऑथर। आज हम जो बात करने वाले इस वीडियो के द्वारा वो है बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। बिजनेस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और आने वाले समय के अंदर दुनिया में क्या बदलाव होने वाले हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। आज पूरी दुनिया बदल रही है। वर्ल्ड हैज चेंज, पूरी तरह से बदल रही है। आपने देखा होगा कोरोना होने से पहले यानी कोरोना आने से पहले हमारी लाइफ कैसी थी और आज कोरोना आने के बाद हमारी जिंदगी कैसी है। दोनों में बहुत फर्क है माय डियर फ्रेंड्स। पहले ऐसे होता था कि अगर कोई इंसान ऑफिस में नहीं जाता था तो उसको बोलते थे कि भाई जल्दी से जल्दी ऑफिस में आ, ऑफिस में काम कर। आज ऐसा हो रहा है, यानी पहले ऑफिस में काम होता था, आज वर्क फ्रॉम होम हो चुका है। यानी आज कह रहे कि आप घर बैठे बैठे काम करो। यानी ये सब चेंजेस हो रहा है। पहले एजुकेशन स्कूल या कॉलेज में दिया जाता था, क्लासरूम में दिया जाता था। हमारे जो ट्रेनिंग्स होते थे वो ट्रेनिंग होटल्स में, बैंक्वेट हॉल में होते थे। मगर आज सब कुछ ऑनलाइन आ चुका है। आज सब कुछ ऑनलाइन आ चुका है। आज सब ट्रेनिंग से लेके एजुकेशन से लेके सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। उसके अलावा माय डिफरेंट सुपर मार्केट और मॉल, जो लोग बहुत सारे जाते थे सामान खरीदने के लिए, मगर आज किराना वाला ही हमें लाकर दे रहा है। यानी कितना सारा चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा पहले लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, इतने ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे जितने अभी हो चुके हैं। यानी आज जो लोगों का हेल्थ के प्रति देखने का जो नजरिया है वो पूरी तरह से बदल चुका है। आज लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके। उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, इंटरटेनमेंट के भी जो पैटर्न है वो बदल चुके हैं। पहले लोग इंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा हॉल में जाते थे मूवी देखने के लिए, या फिर घूमने जाते थे, लोग पिकनिक जाते थे, या फिर मे बी रेस्टोरेंट के अंदर, बार के अंदर, डिस्को पब या अलग अलग इंटरटेनमेंट के साधन होते थे। मगर आज इंटरटेनमेंट के साधन पूरी तरह से बदल चुके हैं, राइट। उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस मॉडल भी बदल चुके हैं। जो पहले बिजनेस जिस तरीके से चलते थे, आज बिजनेस मॉडल भी पूरी तरह से बदल चुके हैं। उसके अलावा जिस तरीके से गाड़ियां आज रोड पर नहीं है तो पोल्यूशन एब्सोल्युटली पूरी तरह से कम हो चुका है। और जब पोल्यूशन कम हो चुका है सो आप देख सकते हैं कि वहां पर बाहर पंछियों की आवाज आपको सुनाई दे रही है, बर्ड्स घूम रहे हैं, एनिमल्स घूम रहे हैं, यानी उनको पूरी आजादी हो चुकी है। यानी ऐसा होता था कि पहले बर्ड्स और एनिमल्स घर के अंदर रहते थे और इंसान बाहर होता था घर के, मगर आज उल्टा हो चुका है। इंसान घर के अंदर है और एनिमल और बर्ड्स बाहर घूम रहे हैं। तो ये सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है। एंड उसके अलावा ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं ये अच्छे के लिए चेंजेस हो रहे, फॉर गुड, बेटर के लिए हो रहे। मगर हमें इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया, चेंज को अडॉप्ट नहीं किया, तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये लॉकडाउन के बाद या कोरोना के बाद अब क्या होने वाला है, जब लॉकडाउन ओपन होगा उसके बाद क्या होगा, या जब तक लॉकडाउन होगा तब तक क्या चलेगा और किस तरीके से हमारा बिजनेस या हमारा जॉब चलते रहने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कोरोना के बाद कुछ ऐसा होगा कि कहीं पुराने जो बिजनेस हैं वो पूरी तरह से बंद होने वाले हैं और हजारों और लाखों नए बिजनेस शुरू होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के अनुसार जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके जॉब बहुत ज्यादा अनसिक्योर है, यानी कि उनके जॉब कभी भी जा सकते हैं। अभी तक रिपोर्ट ये बता रहा है कि 60 लाख इंडिया से 60 लाख लोगों के जॉब ऑलरेडी चले जा चुके हैं और ऑलमोस्ट 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जॉब जाने वाले हैं इंडिया में। और उसे भी ज्यादा 14 करोड़ जॉब के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, वो 14 करोड़ जॉब जो है वो धोखे में है, यानी वर्ल्ड वाइड। यानी सोचिए कि आने वाले समय के अंदर जो हम माइंडसेट लेकर चल रहे थे जॉब करने का, वो माइंडसेट आने वाले समय के अंदर हमें कितना नुकसान देने वाला है, कितना प्रॉब्लम और कितना चैलेंजेस हमारे सामने होने वाले। उसके अलावा माय डिफेंस, लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे चेंजेस हो रहे वैसे अगर हमारी जो लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल के अंदर ही बहुत सारा चेंजेस आने वाला है। जिस तरीके से हम पहले लाइफस्टाइल जीते थे उस तरीके से अब हम लाइफस्टाइल नहीं जीने वाले, बिकॉज हमारे पास उतना कैश फ्लो नहीं होगा या हमारा उतना सेविंग नहीं होगा, जिस वजह से हम ज्यादा बेहतर लाइफ जीने के लिए नहीं जाएंगे। हम ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा जैसे कोरोना के बाद जो बिजनेसेस है वो ज्यादातर बिजनेस कौन से चलने वाले हैं और कौन से नहीं चलने वाले, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले जो बिजनेस आने वाले समय के अंदर मे बी 6 या 1 साल के बाद तक उनको दिक्कत होने वाली है, और उसमें से सबसे पहला जो है एंड दैट इज कॉल्ड एयरलाइन बिजनेस।
जैसे कि एयरलाइंस आप देखते हैं कि बहुत सारे एयरलाइंस आज पूरी तरह से बंद है और एयरलाइन बिजनेस के अंदर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। उसके अलावा मैं डिफरेंट कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। बैंक और इन्वेस्टमेंट ये सेक्टर में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। ये सारे जो बिजनेस आपको बताओ, रिटेल बिजनेस, उसके अलावा कार मैन्युफैक्चर और कार सेलर जो है इनके भी बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। उसके अलावा ट्रैवलिंग इंडस्ट्री जो है, जहां पर ट्रैवल करते थे हम लोग, उस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल मेक माई ट्रिप या फिर यात्रा.com, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जो दिग्गज मार्केट में थे उनका बिजनेस आज पूरी तरह से ठप हो चुका है। उसके अलावा होटल इंडस्ट्री भी पूरी तरह स्टॉप है, बिकॉज ऑफ लोग बाहर से नहीं आ रहे हैं तो उनको रहने के लिए होटल्स में जगह की जरूरत नहीं है। सो डेफिनेटली होटल्स खाली है, बैंक्वेट हॉल खाली है, जो पूरे बैंक्वेट हॉल पूरे भरते थे आज पूरी तरह से बैंक्वेट हॉल भी खाली है। उसके अलावा रियल एस्टेट बिजनेस भी पूरी तरह से अब स्टॉप हो चुका है। एंटरटेनमेंट बिजनेस के अंदर बहुत सारी दिक्कत आ रही है। आप देखते हैं कि टीवी के अंदर बहुत सारे अलग अलग सीरियल्स आते थे, अब शूटिंग बंद हो चुकी है, मूवीज की शूटिंग बंद हो चुकी है। कितना सारा नुकसान ऑलरेडी उस इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। कितने सारे एक्टर्स और कितने सारे ऐसे मॉडल्स है जो एक्टिंग करते थे या फिर मॉडलिंग करते थे या फिर सिंगर थे या फिर जो भी आप कहे सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में काम करते थे, उनको आज कितना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सारे जो इंडस्ट्री आपको मैंने बताया, इस इंडस्ट्री के अंदर काफी चैलेंजेस और काफी प्रॉब्लम्स आने वाले समय के अंदर होने वाले हैं। सो ऐसे कौन से इंडस्ट्रीज है जहां पर आप काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा स्कोप हो सकता है। सो माय डिफेंस, आपको आज एक अपनी नई सोच से एक नया अपॉर्चुनिटीज को देखने की जरूरत है, नए रिसर्च करने की जरूरत है। रिसर्च करने के बाद उसमें एक डिसीजन लेने की जरूरत है और डिसीजन लेने के बाद उसके ऊपर प्लानिंग करने की जरूरत है। प्लानिंग करने के बाद उसके ऊपर फोकस से काम करने की जरूरत है और एक्शंस लेना है आपको, और एक्शन लेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलने वाला है। मगर एक्शन कहां पर ले, प्लानिंग किसका करे, किस में काम करे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले समय के अंदर मैं आपको बता दूं कि हेल्थ जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा बूमिंग होने वाली है, बिकॉज आज सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं और खास करके न्यूट्रिशंस में या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के अंदर प्रिवेंशन के ऊपर जो काम कर रहे हैं लोग, वो बहुत ज्यादा उनका बिजनेस तेजी से बढ़ने वाला है अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। और पॉन्सन पिल्जर का जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है द वेलनेस रिवोल्यूशन, वो भी यही कहता है कि आने वाला $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है। तो अगर आप हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर काम करोगे तो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, एंड उसके अलावा ई कॉमर्स बिजनेस में अगर आप काम करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग ये भी अगेन एक बूमिंग बिजनेस है। रॉबर्ट टी कियोसाकी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल किताब है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। इस किताब के अंदर यही कहते हैं कि 21वीं सदी का जो बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, और इस बिजनेस के अंदर अगर आप काम करोगे तो आप ऑनलाइन काम करते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाकर। उसके अलावा मेडिटेशंस या ट्रेनिंग्स या स्ट्रेस रिलेटेड जो भी रिलीज करने वाले जो चीजें हैं, मन को शांत करने वाली जो चीजें हैं, जिसमें आप अगर काम करोगे तो डेफिनेटली आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। बिकॉज आने वाले समय के अंदर लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, ये अलग अलग टाइप के स्ट्रेस लोगों को होने वाले हैं, आने वाले हैं। सो इस स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए लोग कहीं ना कहीं ढूंढने वाले हैं। सो अगर आपके पास ऐसा कोई सॉल्यूशंस होगा सो डेफिनेटली आप उसमें से पैसे कमा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज जो मार्केट में प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, एंड आप इसमें बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। आपने देखा होगा कि इस लॉकडाउन के दौरान जिनका भी ऑफलाइन बिजनेस था वो पूरी तरह से बंद हो गया, मगर जिनका बिजनेस ऑनलाइन था वो बिजनेस अभी भी चल रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मोदी जी कई सालों से कह रहे थे कि आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को लेकर आइए, ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन आइए, डिजिटल इंडिया कह रहे थे, मगर उनके बातों के ऊपर ज्यादा हमने सीरियसली नहीं सोचा। मगर अभी सोचने की जरूरत है।
अभी हमें समझ में आ चुका है कि हमें ऑनलाइन आना कितना जरूरी है। आज हमारे बिजनेस को ऑनलाइन लाना कितना जरूरी है ये आप समझ चुके हैं। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप रिसर्च कीजिए और एक अच्छे इंडस्ट्री के साथ काम कीजिए, अच्छे इंसान के साथ काम कीजिए और आप ये डिजिटल इंडिया के अंदर जो भी डिजिटलाइज काम हो रहा है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कीजिए और बहुत ज्यादा पैसे कमाइए। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं ऑनलाइन बिजनेस के अंदर तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9321148268 एंड 69। ये नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप घर बैठे बैठे लॉकडाउन के अंदर भी आप पैसे कमा सकते हैं बिजनेस करके। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इसके बाद लॉकडाउन के बाद जो भी लोग एक्स्ट्रा काम करेगा, एक्स्ट्रा वर्क करेगा, वही टिका रहेगा। सो अगर आपके पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप क्रिएट करोगे, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो ही जाके आप सर्वाइवल करोगे। अदरवाइज अगर आपके पास 6 महीना या 1 साल का कैश अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको आने वाले समय के अंदर दिक्कत होने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी एक्स्ट्रा आप एक्सपेंसेस करते हैं उसको कट डाउन कीजिए, मैनेज कीजिए आपके एक्सपेंस को और इनकम को बढ़ाने के ऊपर फोकस कीजिए, जिससे आने वाले समय के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर लाइक बटन दबाइए और ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए दूसरों को और बेल बटन दबाइए जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।